नमस्कार। कभी ऐसा देखा है कि उल्टी भी चल रही हो बुद्धि और उसके बाद धुंध हो गई हो, यानी कुछ समझ में ना आ रहा हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यह होता है और ये कब होने वाला है, जब बुध ग्रह जो कि बुद्धि का कारक होता है वो वृश्चिक राशि जो कि रहस्य की राशि होती है उसके अंदर प्रवेश करेगा। कब प्रवेश करेगा, बहुत जल्दी होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव समय होता है जिसके अंदर आपको बुध की पॉजिटिव ऊर्जा को ड्रॉ करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल काम होता है। आपको स्कॉर्पियो की कुछ पॉजिटिव ऊर्जा को ड्रॉ करना पड़ता है, वरना इसके परिणाम काफी सारे नेगेटिव होते हैं। आइए समझते हैं कि बुध और वृश्चिक का आपस में क्या इंटर रिलेशन है। वृश्चिक राशि, रहस्य ही रहस्य होते हैं इसके अंदर। एक तो कुछ पुरानी बातें जो कि आप भूल चुके हैं वो सामने आती हैं, कुछ पुराने दोस्त सामने आ सकते हैं, कुछ लिया दिया पुराना जो कि आप भूल चुके हैं वो सामने आ सकते हैं, कुछ रिश्ते जो कि भूल चुके हैं आप वो सामने आ सकते हैं, जिसको पुराने संबंध बोलते हैं। भूली हुई यादें, जो अधूरे मामले पहले छोड़े होते हैं वो सामने यकायक आ सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जिन राशियों के ऊपर यह विशेष प्रभाव डालेगा, आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले वृश्चिक राशि, जी हाँ, वो राशि जिसके ऊपर ये बुध चल रहे होंगे। जब बुध वक्री होकर उस पर चलते हैं तो अतीत और गहरी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि आपके पास से अचानक छुप जाती है या जिसको आप भूल चुके होते हैं। अंदर के जो भावनाएं होती हैं वो फिर से उजागर हो जाती हैं। पुराने प्रेम संबंध यहाँ पर सामने आ सकते हैं या फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ सकती है। भूली यादें, यानी कि इस समय आपको अपने पुराने मकान, आप जहां पर पहले कहीं रहते हो, वो वहां पर जाने का बार बार मन करेगा और सामने अधूरे मामले आएंगे जिसको आपको सुलझाना चाहिए। हो सकता है कि ये आपको सुलझाने का एक टाइम हो। और जो एक अंदर एक जिज्ञासा होती है अपने आप को जानने की, अपने अतीत को जानने की, अपने पुराने रिश्तेदारों को जानने की, वो आपके लिए हो जाएगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छा समय माना जा सकता है। अब बात करता हूं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए। देखिए, ये वृषभ राशि से विपरीत होगा। इसके अंदर जो कुछ रिश्ते होंगे वो पुराने किसी बात के ऊपर उलझ सकते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप जितनी ईमानदारी से निभा रहे हो वो सामने वाला ना निभा पा रहा हो। तो आपको बहुत समझबूझ से काम लेना पड़ेगा, वरना आपको परेशानी यहाँ पर आ सकती है। ये समय वित्तीय सूझबूझ का है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है और अपने आप को ज्यादा उलझाने का नहीं है। तो फाइनेंस के रूप में दिक्कत आ सकती है, भावनाओं के रूप में, या इमोशनल क्वोशंट हल्का पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों, बहुत आपको सचेत रहना चाहिए। यह है वक्री चाल आपके परिवार और घर से जुड़े हुए मुद्दों को फिर से उजागर करेगी। अब परिवार का मतलब सिर्फ माँ बाप या भाई बहन या स्पाउस नहीं होता है, यह पुराने पारिवारिक मामले होते हैं। यानी कि कोई विवाद चल रहा हो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सामने सामने आ सकता है। आपके पुराने रिश्तेदार जो है वो दोबारा आपके सामने खड़े हो सकते हैं कि ये जो आज से 1981 में जो हुआ था वो मैं मानता नहीं और इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ये आपके लिए एक परेशानी का समय हो सकता है। यहाँ पर जब आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपको लाभ भी हो सकता है। तो परिवार के साथ, जो आपका प्रेजेंट परिवार है, उसके साथ जुड़ाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राशि के अंदर जो बुध का प्रभाव है वो सच का खुलासा करता है। आपको सबके बारे में पता चलता है कि कौन आपका सहायक है, कौन आपका विरोधी है, किसके साथ आप बिना मतलब में जुड़े हुए थे और किसके साथ आपको वास्तव में जुड़ना चाहिए। ये सारे के सारे सच आपके सामने खुल के आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि को आप जानते हैं कि एक्वेरियस है। ये उद्देश्य खोजने वाली एक राशि होती है। कुंभ होता है, कुंभ का मतलब घड़ा होता है। जब यहाँ पर बुध वक्री चाल के साथ स्कॉर्पियो राशि में होता है तो आपकी महत्वाकांक्षाओं पे असर डालता है। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है, यार जो मैंने गोल बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं है, क्या मेरे को इनको दोबारा रीफ्रेम करना चाहिए। यहाँ पर आप जो है बड़ी परेशानी के अंदर रह सकते हैं। यहाँ तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि आपको अपने आप को रीओरिएंट करना है, यानी कि अपने जो बड़े बड़े सपने हैं उनको
सही सलाह के बना के रखना चाहिए। एक बात और भी है कि आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि आपको अप्रोच कैसा करना है अपने जीवन को। ये एक समय है जब आपको बहुत इसकी मदद मिल सकती है। एक और राशि के बारे में डिस्कस होगा, बल्कि 2 राशियों के बारे में डिस्कस करूंगा, मिथुन और कन्या। ये बुध की अपनी ही राशियां होती हैं। तो वक्री काल में होता यह है कि आपके लिए ये उलझी हुई स्थिति पैदा हो सकती है। मिथुन के लिए यह समय स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जो आदतें होती हैं उस पे देने का है, क्योंकि ये एक बहुत लास्ट इम्पैक्ट डालता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है। इनको आदतों को ठीक करना बहुत जरूरी है और पुराने स्वास्थ्य के मामले सामने आ सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी बीमारी हो वो रिलैप्स हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो कन्या राशि है, ये वक्री काल के अंदर कुछ संचार के मामले में गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि जो आप बोल रहे हो उसको गलत तरीके से लोग ले सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, वो आपके सामने दोबारा आ सकता है। या फिर आप जब कोई किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे होंगे तो वो बात जिसके लिए करी जा रही है और कोई और उसके अंदर व्यक्ति है वो भी सुन रहा होगा, तो आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करिएगा, यानी कि बहुत रहस्य वाली बातें या बहुत रणनीति वाली बातें आपको टेलीफोन पे इस वक्री काल के समय में नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में कब से कब वक्री रहेगा बुध, ये मैंने लिखा हुआ है, ताकि आप अपने जीवन को उस प्रकार से ओरिएंट कर सकें। ये बुध का गहरा सफर है। गहरा का मतलब स्कॉर्पियो राशि के अंदर है। आपके जीवन की छुपी हुई सारी परतों में झांकने का एक अवसर है। वृश्चिक की ऊर्जा हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकती है, काफी नेगेटिव होती है, लेकिन यदि हम उसको पॉजिटिव करेंगे तो हम अपने अंदर बहुत विलक्षण चीजों को बाहर निकाल के ला सकते हैं। एक अच्छे सच के सामने हम खड़े हो सकते हैं और अपने असली पन को पहचान सकते हैं कि आखिर में है क्या, हम चाहते क्या हैं। तो इस रहस्यमयी यात्रा के लिए आपको तैयार होना चाहिए, बल्कि हर राशि वाले को तैयार होना चाहिए। यदि आप इस समय फंस जाते हैं तो भी आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मुझसे संपर्क साध सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि इस समय आपको बाहर निकाला जाए, ताकि आने वाले जो ये डायरेक्ट होगा बुध और वृश्चिक राशि के में ही रहेगा, आपको उसकी पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा ये वीडियो तैयार किया है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको किस प्रकार से प्रोग्राम देखने पसंद हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उस तरीके से प्रोग्राम्स को बनाने की चेष्टा करूंगा आपके लिए। अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत परिवर्तनकारी ट्रांजिट होगा जब बुध वक्री होकर स्कॉर्पियो राशि में चलेगा। नमस्कार।